गोमू के महिला समिति प्रांगण में श्री श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं मानस महायज्ञ आयोजन 16 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक हुआ। इस अवसर पर भगवत कथा, रामायण पाठ, भजन कीर्तन, सुंदरकांड आदि प्रोग्राम हुए, जिसमें हजारों महिला एवं पुरुषों ने भाग लेकर भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को बेहतर जीने का तरीका सीखा। साथ ही यह बताया गया कि मनुष्य को दूसरे इंसान के प्रति आचरण कैसे बेहतर रखना चाहिए आदि बातें बताई गई। बहुत बड़े बड़े देवता दर्शन करने आते। एक दिन की बात, बोलो राधे राधे। शंकर जी का कैलाश पर्वत पर नृत्य होना। अब कुछ कह तो सकते नहीं है क्योंकि घर आए मेहमान है। नंदीश्वर ने एक लंबी सी श्वास खींची ऐसे करके और गरुड़ जी को नाक से ही पेट में ले गए। फिर उधर शंकर जी का नृत्य प्रारंभ हो गया था और नंदीश्वर किनारे से खड़े होकर के नृत्य का दर्शन करने लगे। शंकर भगवान तो देवता बैठने लगे। सबसे बाद में आए भगवान नारायण। नंदी पर सवार होकर ओ नारायण भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए और नृत्य की प्रस्तुति प्रारंभ होने वाली थी। भगवान विष्णु का ही इंतजार चल रहा था। जैसे ही भगवान विष्णु आए, गरुड़ से उतरे और अपने स्थान पर जाकर के बैठे। पर्दा बना, लेकिन वो गरुड़ जी वहीं खड़े रहे। नंदीश्वर आए, आप इधर आइए, आपकी व्यवस्था यहाँ है। गरुड़ जी बोले इधर आइए, क्या मतलब आप हमको पहचानते नहीं? हम भगवान श्री हरि के वाहन हैं, गरुड़ हैं। समिति के तत्वाधान में गोमू महिला समिति की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जन्म से हुआ और ये करीब 10 दिनों तक ये प्रोग्राम चलता रहा। नवापरायण हुआ। नवापरायण दिन में होता है, रामायण पाठ होता है और संध्या भगवत कथा पर प्रवचन करने के लिए वृंदावन से श्री देवेंद्र उपाध्याय जी आए हैं। उनके साथ मंडली है और भजन कीर्तन करते हुए भागवत कथा का चर्चा करते हैं और गोमू की जनता, महिला, तमाम लोग इससे प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं कि जीवन में किस तरह जीना है, अपना आचरण कैसा रखना है। तमाम चीज़ों पर इस पर लोगों का ध्यान दिलवाया जाता है। और कल 25 तारीख समापन होगा, हवन होगा। वो दिन में रामायण पाठ होगा, रामायण का समाप्ति होगा और पूर्णाहुति होगा। पूर्णाहुति में हवन होगा। हवन के बाद संध्या को 2 गोला का कार्यक्रम है, जिसमें भोजपुर से हमारे तिवारी जी आ रहे हैं और एक विक्रम आपको सुदर्शन यादव जी आ रहे हैं, जो 2 गोला का प्रोग्राम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम कल का है, जिससे लोगों को आनंद देने के लिए होता है। मैं विश्वनाथ शर्मा मानस समिति से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसमें बढ़ चढ़कर काम करता हूँ। कृष्ण जन्मोत्सव ये बहुत पुराना ये है। ये 1960 से हम लोग परंपरा से चला के आ रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग चला के आ रहे थे, वो निर्वाह हम लोग भी आज कर रहे हैं। और 1960 के बाद 1994 में हम लोग नवापरायण, जो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक होता है, यहाँ के माताएं, बहनें और भाई लोग नवापरायण करते हैं। और छठे दिन जो है यहाँ पर सुंदरकांड का प्रोग्राम होता है। वो दिन सुंदरकांड में हमारे माँ बहनें बहुत उपस्थित होते हैं। और छठियारी के दिन यहाँ पर छठियारी कृष्ण भगवान लल्ला का मनाया जाता है, जिसमें
खीर का प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। आज भागवत कथा का 7वां दिन है, आज अंतिम दिन है। आज भागवताचार्य देवेंद्र उपाध्याय जो वृंदावन से आए हुए हैं, आज अंतिम कथा का है और कल इनका हम लोगों का प्रोग्राम जो है कल अंतिम दिन है। कल अंतिम दिन में हम लोगों का भंडारा होगा और भंडारा के बाद रात में 7 बजे से दो गोला का प्रोग्राम है। आप तमाम जितना भी सुन रहे हैं सब प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य जन्माष्टमी गोमो महिला समिति में पधारें। आप अपने बारे में बताइए। मैं कृष्ण जन्माष्टमी का अध्यक्ष किसी मंडल। श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं मानस महायज्ञ का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ के मैं सदस्य के रूप में हूँ और बहुत ही आनंदपूर्वक यहाँ लोग भजन को सुनते हैं और कथा को सुनते हैं। इससे एक तो है कि समाज में प्रथा नहीं फैलेगी, तो ऐसे आयोजन करने वाले को मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गोमो जैसे सुदूर गांव में इलाके में अगर ऐसे प्रवचन हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे लोगों को आस्था के प्रति और सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था जगेगी।